हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द डिवाइन टैरोट 1176। ये आपकी मंथली प्रेडिक्शन का है रीडिंग होगा। इस रीडिंग का टॉपिक है रिस्ट ऑफ फरवरी आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या कुछ होने की संभावना है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर में क्या होने की संभावना है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा एंड आपको क्या करना चाहिए। ये रीडिंग बर्थ मंथ के आधार पर होगी। पहले आपको बर्थ मंथ सेलेक्ट करना होगा। मैं दो पाइल रखूंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको उनमें से किसी एक को चूज करना होगा, फिर अपनी रीडिंग देखनी होगी। ये रहा पाइल 1, ये रहा पाइल 2। आपको किसी एक को चूज करना होगा। आप पहले ध्यान से देख लें। हेलो पाइल 1। तो ये रीडिंग पाइल 1 का है। देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या आता है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी एक साथ, फिर आपकी रीडिंग करती हूँ। जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनमें से कोई मंथ अगर आपका बर्थ मंथ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके रीडिंग में क्या आता है। पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर लिया है। अब आप उसका रिजल्ट देखोगे जो आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए जो चीज़ें मायने रखती है वो होगा। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का नंबर 9 है, जो एक कंप्लीशन की बात करता है। द हर्मिट, इसका भी नंबर 9 है। ये दोनों ही नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बताता है कि आपके लाइफ में कुछ कंप्लीट होगा और एक नई चीज़ों का शुरुआत होगा। अ, अगर आप सिंगल हैं तो खुद में ही खुश रहेंगे, आप कंटेंट फील करेंगे। आपकी जो प्रायोरिटी है वो आप खुद होंगे। आप रिलेशनशिप के लिए रेडी तो हैं, लेकिन आप चूज़ी होंगे। आपको बेहतर चाहिए होगा क्योंकि आप खुद में खुश फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। तो आप भी ऐसे ही मतलब कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आप मतलब उसमें इंडल्ज नहीं होंगे। आपको जो अच्छा लगेगा तभी आप जाएंगे। अगर नहीं मिला ऐसा कोई ऑप्शन तो आप फ्रेंडशिप पे फोकस करेंगे और वहीं से लव और केयर को फील करेंगे। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो आप और आपके पार्टनर अच्छे रिलेशनशिप में आएंगे। दोनों ही पर्सनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को फ्रीडम देंगे। रिलेशनशिप में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद को लव करें, सेल्फ केयर करें। एंड आप सेल्फ लव में होंगे तभी आप दूसरे को भी प्यार दे पाएंगे। करियर करियर में आपका ग्रोथ दिख रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो वहाँ से आपको कमीशन मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट क्राफ्ट में ये इस तरह की चीज़ों में है, हीलिंग में है, तो आप उन पे काम कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और नियर फ्यूचर आपको अपने इन नेचुरल क्वालिटीज़ पे गर्व महसूस होने वाला है। हो सकता है आप टीचिंग में हो, हायर एजुकेशन के लिए डिग्री का अप्लाई कर रहे हो या हायर एजुकेशन की डिग्री ले रहे हो, हीलिंग वर्क भी कर सकते हैं। और फाइनेंसेस में कहें तो आपका लक काम करने वाला है। आपको बोनस मिलेगा। जहाँ इन्वेस्ट किए हो ना वहाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लोन के लिए अप्रूव किया है तो वो अप्रूव मिल जाएगा। और अगर आप बीमार हैं तो आपकी रिकवरी हो रही है।
कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर अब तक पता नहीं हो कि आपको इन्फेक्शन हो गया है तो एक वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं आपको। आप एक बार डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, चेकअप करवा लीजिएगा। लंग्स और स्टोमक में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये रही आपकी फ्यूचर रेस्ट ऑफ फ्यूचर फरवरी की रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय पाइल 2, अगर आपने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है और अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लेट्स सी आपके रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ये रीडिंग आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस एंड हेल्थ के लिए होगा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रुप नंबर 2 के लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ के बारे में क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज गाइड मी। रेस्ट ऑफ फरवरी में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, पाइल 2। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आए तो इन फ्यूचर चांसेस हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ग्रेजुएशन के बाद वो उनके मिलने के चांसेस हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको किसी पर क्रश है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ होने का बेनिफिट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ऐसा कुछ प्यार व्यार नहीं दिख रहा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपको आपको आपके पार्टनर से केयर अटेंशन मिल सकता है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में काम करने के इच्छुक हैं। अगर आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में मनमुटाव चल रहा है और आप सही करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप उस पर काम करें, क्योंकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आपके साथ रिलेशन को अच्छा करने के मूड में हैं। करियर के लिए आपका गाइडेंस है कि आप पेशेंस के साथ काम कीजिए। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले आप सोच समझ लीजिए, आप समय लीजिए, उस पर सोच समझ के काम कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, उस पर पीसफुल माइंड होकर काम कीजिए, ताकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रहा है, चाहे ये ऑफिस में हो सकता है या आपके कलीग्स के साथ है, वो ठीक हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी मनमुटाव है वो दूर हो जाएंगे। अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए आप हायर एजुकेशन की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको ये गाइडेंस है कि आप उस पर काम करें। ये सही समय है, आप उसमें लग जाएं। आप अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए वाइट स्पेल भी कर सकते हैं, ये आपके लिए काम करेगा। यहाँ दिख रहा है कुछ लोग कंफ्यूज हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस है, आप हीलिंग जैसे सोशल सर्विस, हीलिंग के काम में लग सकते हैं, सोशल सर्विस में जा सकते हैं। सोशल सर्विस में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपको किस में इंटरेस्ट है। अगर मनी से रिलेटेड कोई लीगल केस चल रहा है तो रेस्ट ऑफ फरवरी में ये गाइडेंस है कि वो मैसेज है कि वो सॉल्व होने के चांसेस हैं उसके। डाइवोर्स केस चल रहा है तो वो भी, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा। इंश्योरेंस किसी ने क्लेम किया है तो वो सक्सेस होने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो आप खुद ही उसे ठीक कर सकते हैं। आपको रेमेडी पहले से पता है, बस आप उसे इग्नोर कर रहे थे अब तक। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप डाइट पे फोकस करें। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पीस मिले। हो सकता है आपको स्ट्रेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर जैसे इशू आपको हो सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।